जंगल के पास एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर मुनमुन चिड़िया का घोंसला था। उसी पेड़ पर चींची, गिलहरी और टोटो खरगोश ने भी अपना बिल बनाया हुआ था। तीनों एक दूसरे के अच्छे पड़ोसी थे, इसलिए तीनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती बनती थी। तीनों किसी भी मुसीबत और परेशानी का डटकर मुकाबला किया करते थे। उनकी एकता के कारण कोई भी उनसे उलझता नहीं था। जंगल के सभी जानवर उनकी एकता का मिसाल दिया करते थे। पर वह कहते हैं ना, जहाँ अच्छाई होती है उसके आसपास बुराई भी मंडराती रहती है। बस ऐसा ही कुछ उन तीनों की जीवन में आने वाला था। जहाँ जंगल के कुछ जानवर उनकी एकता का मिसाल दिया करते थे, तो कुछ जानवर उसकी एकता और दोस्ती से जलते थे, जिनमें कौवा, सांप और लोमड़ी भी था। कौवा हमेशा मुनमुन चिड़िया के बच्चे खाने की सोचता था। सांप की सोच भी गिलहरी के बच्चे खाने की थी। लोमड़ी भी खरगोश का नरम मुलायम मांस खाने के लिए उतावला रहता था। पर उन तीनों की एकता के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहे थे। लोमड़ी ने कौवे और सांप से कहा, अब और नहीं रहा जाता खरगोश का नरम मुलायम मांस खाए बिना। पता नहीं वह दिन कब आएगा जब मैं खरगोश का नरम नरम मांस खाऊंगा। इतने में कौवा और सांप ने कहा, हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही है। बेहद दिन हो गए अंडे और बच्चे खाए। उसका स्वाद याद आती है तो पेट में गुड़गुड़ सी होने लगती है। लोमड़ी ने कहा, अगर हम तीनों का अपना मनपसंद खाना खाना है तो हमें उन तीनों के मन में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट लानी होगी। सांप ने कहा, तुम शायद भूल रहे हो, इस जंगल में उनकी एकता की मिसाल दिया करते हैं। उन तीनों के बीच कड़वाहट लाना काफ़ी मुश्किल है। कौवे ने कहा, हम तीनों के बीच दोस्ती मुमकिन हो सकती है, तो उन तीनों के बीच कड़वाहट लाना मुश्किल भले हो, नामुमकिन नहीं हो सकती है। एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। एक चिंगारी को आग बनते देर नहीं लगती, बस हमें उनके बीच एक चिंगारी को सुलगाना है। सांप ने घबराते हुए पूछा, क्या तुम उन तीनों के मन में कड़वाहट लाने के लिए जंगल में आग लगाने जा रहे हो? कौवे ने कहा, अरे यार, छोटे बुद्धि वाले को कोई समझाओ, मैं तो बस मुहावरा कह रहा था। कौवे की बातों ने सांप और लोमड़ी के मन में एक विश्वास की जगह दी। उन तीनों ने मिलकर एक बढ़िया सा प्लान बनाया। अगले दिन सुबह जब मुनमुन, चींची और टोटो खाने की तलाश करने अलग अलग गए हुए थे, तब कौवा, सांप और लोमड़ी मिलकर मुनमुन के पास जाते हैं। उन्हें देख मुनमुन डर गई, पर कौवे ने दिलासा देते हुए कहा, अरे मुनमुन बहन, डरने की कोई बात नहीं है, हम तो बस आपको खुशखबरी देना चाहते हैं। मुनमुन ने कहा, कैसी खुशखबरी? अरे मुनमुन बहन, आपके और गिलहरी और खरगोश के दोस्ती के किस्से इस जंगल में कौन नहीं जानता। जंगल में तो आपकी दोस्ती की मिसाल देते हुए भी मैंने सुना है। अपनी तारीफें सुनकर मुनमुन फूले ना समान रही थी, जिससे प्रेरित होकर हम तीनों ने भी दोस्ती बना ली। बस यही खुशखबरी देने के लिए हम तीनों आपके पास आए थे। इतना कहकर वे तीनों वहाँ से चले गए। इस तरह उन्होंने यही बातें गिलहरी और खरगोश से भी कहा। मुनमुन, चींची और टोटो को उनकी बातें सुनकर गर्व महसूस होने लगा था कि उनकी दोस्ती को देख जंगल के बाकी जानवर, जो पहले एक दूसरे के जान के दुश्मन थे, उनके बीच भी दोस्ती हो रही है। ऐसा ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन मुनमुन उड़ते हुए कहीं जा रही थी। तब उसने देखा कि लोमड़ी, कौवा और सांप आपस में लड़ रहे हैं। मुनमुन उनके पास गई और उन्हें रोकते हुए कहा, अरे तुम तीनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? तुम तीनों ने तो हमारी दोस्ती से प्रेरित होकर दोस्ती की थी। ये सुनते ही कौवे ने कहा, भाड़ में गई तुम्हारी दोस्ती। मुंह में राम बगल में छुरी जैसी है तुम तीनों की दोस्ती। सबके सामने एकता का नाटक करते हो और पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करते हो। अरे बंद भी करो ऐसी दिखावट की दोस्ती। इतना कहकर वे सभी वह से चले जाते हैं। पर उनकी बातों ने कहीं ना कहीं मुनमुन के मन में शक का बीज बो दिया था, और उन तीनों ने ऐसे ही चिंगारी गिलहरी और खरगोश के मन में भी लगाई हुई थी। और चिंगारी को आग बनते देर नहीं लगी। मुनमुन, चींची और टोटो के बीच मनमुटाव बनना शुरू हो गया।
जिसका फायदा कौवा, सांप और लोमड़ी को मिला और उन तीनों ने अपने मन मुताबिक अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लिया। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने रिश्तों में विश्वास की गहराई को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे ही लोग हमारे और आपके आसपास भी मंडरा रहे होंगे। ऐसे ही मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।